कहानी की शुरुआत में यूए नाम का एक आदमी रॉकेट में बैठकर चांद पर जा रहा था, लेकिन फिर इसी दौरान पाई नाम का एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड धरती की तरफ मुड़ गया। ये उस एस्ट्रॉयड से भी बड़ा था जिसने धरती पर डायनासोर को खत्म किया था। इससे बचने के लिए इंसानों ने एक प्लान बनाया। चांद पर जिस स्पेस स्टेशन में यूए जा रहा था, उस स्पेस स्टेशन को भी इसी चक्कर में बनाया गया था। उसके अंदर कई खतरनाक आधुनिक हथियार थे जिनकी मदद से एस्ट्रॉयड को तबाह करके उसके मलबे को चांद की ग्रेविटी की मदद से धरती से दूर खींच लिया जाएगा। 8 साल तक लगातार मेहनत करने के बाद आखिरकार इंसान इस मिशन में कामयाब हो गए और अब अपना काम खत्म करने के बाद यूए और उसके सभी साथी वापस धरती पर आने के लिए तैयार थे। पर वापस आने से पहले यूए अपनी कमांडर जिंग के सामने अपने प्यार का इजहार करना चाहता था। इसी चीज की तैयारी के लिए उसने अपने कमरे में जाकर हेडफोन्स में गाने लगाए और एक एक लेटर लिखना शुरू कर दिया। उसी वक्त जू नाम के एक एस्ट्रोनॉट ने घबराते हुए कमांडर जिंग को एक खबर दी। दरअसल एन वक्त पर उनके हथियारों में कुछ गड़बड़ी हो गई थी। अगले आधे घंटे में पाई एस्ट्रॉयड का सारा मलबा चांद पर गिरने वाला था। ये खबर मिलते ही कमांडर जिंग ने तुरंत ही स्पेस स्टेशन को खाली करने के ऑर्डर दे दिए, जिसके बाद सभी लोग पूरी रफ्तार से अपने अपने रॉकेट्स की तरफ भागने लगे। लेकिन वहीं यूए अभी भी अपना लव लेटर लिखने में लगा हुआ था और कानों में लगे हेडफोन्स की वजह से उसे कोई वार्निंग अलार्म भी सुनाई नहीं दिया। कुछ ही मिनटों बाद उसकी नजर पहले रॉकेट पर पड़ी, जिसे देखते ही वह पूरी रफ्तार से बेस स्टेशन की तरफ भागा। उस वक्त वहाँ 6 और रॉकेट्स मौजूद थे, जिन्हें देखकर यूए को थोड़ी तसल्ली महसूस हुई। पर तभी अचानक से 5 रॉकेट्स एक साथ ही उड़ गए, जिसके बाद यूए के पास सिर्फ एक आखिरी रॉकेट बचा था। उसने अपनी टीम के साथ संपर्क करने की कई नाकामयाब कोशिशें की, लेकिन फिर कोई दूसरा चारा न दिखने पर उसने अपने रोवर को पूरी रफ्तार से भगाना शुरू कर दिया। पर तभी उसके रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा आया और उसका रोवर सीधा जाकर उस गड्ढे में गिर गया। जब तक वह उस गड्ढे से बाहर आ पाता, तब तक आखिरी रॉकेट भी उड़ चुका था। अब उस जगह पर एस्ट्रॉयड का मलबा गिरना शुरू हो गया था, जिससे बचने के लिए यूए ने एक दूसरे गड्ढे में छुपने का सोचा। पर तभी मलबे का कुछ हिस्सा सीधा आकर उस गड्ढे में गिर गया, जिसके चलते यूए थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसका मानना था कि धरती से उसे ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। पर तभी एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड सीधा जाकर धरती से टकरा गया, जिसकी वजह से पूरी धरती तबाह हो गई। अगले 6 महीनों तक यूए लगातार धरती से संपर्क करने की कोशिश में लगा रहा, लेकिन अब भी कामयाबी न मिलने पर उसने अपनी किस्मत को अपना लिया। खुशकिस्मती से उसके पास अपनी बची हुई जिंदगी बिताने के लिए खाना और पानी काफी मौजूद था। सभी शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने के बाद यूए ने अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी करने का फैसला किया, जिसमें सबसे पहले नंबर पर कमांडर जिंग के कमरे में कुछ समय बिताना था। पर उसे जिंग के कमरे का पासवर्ड पता नहीं था। वहीं उसकी दूसरी ख्वाहिश थी चांद की सतह पर सर्फिंग करना। शुरुआत में तो वह बहुत बुरी तरह गिरता पड़ता रहा, पर कई दिनों तक लगातार कोशिश करने के बाद वह सर्फिंग करने में कामयाब हो गया। लेकिन अब भी उसे जिंग के कमरे का पासवर्ड नहीं मिला था और अब तो गुस्से में आकर उसने उस दरवाजे को ही उड़ा दिया। इसके बाद उसने जिंग की एक तस्वीर के साथ डेट पर जाने का फैसला किया, जिस दौरान उससे गलती से जिंग के चेहरे के ऊपर केचप गिर गया। इसी मौके का फायदा उठाते हुए उसने जिंग की तस्वीर को किस कर लिया। पर वह इस बात से अनजान था कि उस वक्त स्पेस स्टेशन की पूरी टीम उसे अपने नए हेडक्वार्टर से देख रही थी। उसकी यह हरकत देखकर सभी लोगों ने अपना मुंह मोड़ लिया और वहीं दूसरी तरफ जिंग यह देखकर पूरी तरह हैरान थी। पर नेटवर्क बिगड़ने की वजह से उस वक्त वो सिर्फ यूए को देख ही सकते थे, और क्योंकि यूए किसी खतरनाक मुसीबत में नहीं लग रहा था, इसलिए जिंग ने यूए का रेस्क्यू मिशन कैंसिल करने का फैसला किया। और तभी चेयरमैन यांग ने उन्हें बताया कि सरकार ने अगले 30 दिनों में यूए की इस नई जिंदगी को दुनिया भर में दिखाने का फैसला किया है। असल में एस्ट्रॉयड के धरती से टकराने के बाद 30% जमीन पानी में डूब चुकी थी, जिसके चलते सभी लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। अब सरकार यूए के जरिए लोगों के अंदर एक नई उम्मीद जगाना चाहती थी कि देखो, ये आदमी अकेला फंसा हुआ है, फिर भी जिंदगी जी रहा है। लेकिन एस्ट्रोनॉट जू यूए को इस काम के काबिल नहीं मानता था, जिस पर जिंग ने उसे बताया कि वो लोग यू की आवाज को डब करके दुनिया के सामने लाने वाले हैं, ताकि वे अपनी मर्जी से उसे चीजें बुलवा सकें। इसके बाद सिन ने रेडियो के जरिए दुनिया के सामने यूए की एक झूठी कहानी रखी, जिसके मुताबिक उसने क्रू मेंबर्स को बचाने के लिए रॉकेट में अपनी सीट छोड़ दी थी। साथ ही जिंग ने दुनिया को यूए की नई जिंदगी के ब्रॉडकास्ट के बारे में भी बताया। उधर 196 दिन बीत जाने के बाद यूए एक दिन अपनी दवाई लेने के लिए वेयर हाउस में गया। वहीं हेडक्वार्टर में यूए की आवाज को डब करने के लिए फ्लूटिस्ट नाम के एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट को बुलाया गया, पर उसे कोई स्क्रिप्ट नहीं दी गई थी। इस बार जब यू वेयर हाउस में पहुंचा तो उसकी नजर एक नई और अनजान चीज पर पड़ी, जिसे शुरुआत में उसने एक लड़की समझा और उससे बातें करना शुरू कर दी। पर जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, उसने देखा कि वह एक हट्टा कट्टा कंगारू था। उसी समय जब लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की गई तो कैमरा सीधा उस कंगारू के चेहरे पर चला गया, और इधर सभी चीजों से अनजान फ्लूटिस्ट ने भी कंगारू के होंठों के हिसाब से डबिंग करना शुरू कर दी। जिंग ने फ्लूटिस्ट को रोकने की कोशिश की, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कई लोगों ने यह सब देख लिया था। अपनी इसी गलती के चलते जिंग और जू को चेयरमैन के सामने पेश होना पड़ा, जहां उन्होंने बताया कि उनकी रिसर्च टीम कंग नाम के उस कंगारू को बेस स्टेशन पर ही छोड़ आई है। वहीं दूसरी तरफ लटस्ट कोई असली वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर अलग अलग चीजों का वॉइस ओवर करने वाला एक इन्फ्लुएंसर
सेंसर था। अपनी इस गलती के बाद जिंग ने फैसला किया कि वो लोग वीडियो की डबिंग करने की बजाय उसे एक कहानी की तरह सुनाएंगे। उधर स्पेसशिप में कंग को अपने पास बुलाने के लिए यूए ने एक फीमेल कंगारू का रूप लिया, पर जैसे ही कंग को उसकी असलियत के बारे में पता चला तो उसने यूए को पीटना शुरू कर दिया, जिसे देखकर फ्लूट जोर जोर से हंसने लगा। इसके बाद जिंग ने सारी गलती की जिम्मेदारी अपने सर ले ली और तभी उसे एक और खबर मिली कि स्पेसशिप में कंग और यूए के बीच एक फाइटिंग मैच होने वाला था। इसके बाद सभी लोग बड़े ही ध्यान से उस मैच को देखने लग गए, पर तभी कंग ने अपनी ताकत दिखाते हुए यूए को पेट मारकर बेहोश कर दिया। उसकी इस हालत को देखकर जिंग ने यूए से बात करने की कोशिश की और जब होश आने पर उसने कम्युनिकेशन चैनल पर लाइनें देखी तो वह खुशी से रोने लगा और किसी को सुन न पाने के बावजूद भी उसे इस बात की खुशी थी कि धरती पर लोग जिंदा हैं। आपस में समझौता करने के बाद उन दोनों ने अपने रोवर में बैठकर टूटे हुए अपोलो 18 के पास जाने का फैसला किया ताकि वह उसका इस्तेमाल लूनर स्टेशन पर पहुंचने के लिए कर सके। हाँ, पर एक रॉकेट मौजूद था जिसकी मदद से वे वापस धरती पर चले जाएंगे। इधर यूए ने अपनी पूरी ताकत लूनर डॉग को ढूंढने में लगा दी जो यूए की मदद कर सकता था। इसके बाद उसने पूरा ध्यान स्पेसक्राफ्ट को फिर से बनाने में लगा दिया, जिसे देखकर सभी लोग काफी हैरान थे। और जब जिंग ने उसकी फाइल चेक की तो उसे पता चला कि असल में वह एक फ्लाइट डायनामिक्स इंजीनियर था जो फिलहाल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहा था। अपने 282वें दिन यूए ने बताया कि उनके टूटे हुए इंजन की वजह से उनके रोवर की एक वेट लिमिट थी, जिसके चलते उसे कंग को वहीं छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। पर फिर भी कंग उसे जबरदस्ती वापस अपने बेस पर ले आया। तब यूए को याद आया कि वे यहाँ मौजूद एक हथियार को प्रोटोटाइप इंजन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें काफी ज्यादा खतरा था और इसके बावजूद भी कंग उसका साथ देने के लिए तैयार था। उसकी ये बात सुनकर एस्ट्रोनॉट जू ने पूरी टीम को बताया कि ये काम हो जरूर सकता है, पर सूरज ढलने से पहले उसे बेस पर लाना काफी मुश्किल था क्योंकि प्रोटोटाइप इंजन सोलर पावर से काम करता था और चांद का एक दिन धरती के 14 दिनों के बराबर होने के बावजूद भी अगर यूए उसे लगातार ड्राइव करता रहा तो वह वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। सबका मानना था कि यह काम नहीं हो सकता, पर सूरज ढलते ही यूए ने उल्टी तरफ ड्राइव करना शुरू कर दिया। दरअसल वह सूरज की रोशनी से बाहर इसलिए नहीं जा सकता था क्योंकि चांद पर सूरज हटते ही इतनी ज्यादा ठंड हो जाती है कि वह मारा जा सकता है। यह देखकर जिंग समझ गई कि यूए लगातार सूरज का पीछा करने वाला है ताकि उसके पास पूरे 41 दिनों का समय हो जाए। पर 28वें दिन ही कंग और यूए पूरी तरह से थक चुके थे और इसीलिए उन दोनों ने एक दूसरे को आपस में रस्सी से बांध लिया। कई दिनों तक लगातार ड्राइव करने के बाद वो लोग आखिरकार इंजन तक पहुंचे ही गए। वहां पहुंचते ही कंग ने लगातार एक बटन दबाना शुरू कर दिया, पर खुशकिस्मती से वह कोई उलझुल बटन नहीं था, बस इंजन चेक बटन था और उसकी इन्हीं खतरनाक हरकतों की वजह से यूए ने उसे काटकर अंदर ही बंद कर दिया। इसके बाद वो दोनों वापस अपने बेस के लिए निकल गए, पर रास्ते में कंग का काट इंजन से अलग हो गया। जब तक यूए को इस चीज का एहसास हुआ तब तक काफी समय बीत चुका था। यूए जानता था कि अगर वह कंग को लेने के लिए वापस गया तो सूरज की रोशनी उसके हाथ से निकल सकती है। यूए ने एक बार तो कंग को वहीं छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला किया। उसकी हरकत देखकर सभी लोग काफी हैरान थे, पर कुछ ही मिनटों बाद वह पूरी रफ्तार से वापस कंग की तरफ मुड़ गया। थोड़ी देर तक वापस चलने के बाद वह आखिरकार कंग तक पहुंच ही गया, पर अब सभी कैलकुलेशंस के बाद सबका मानना था कि वे समय रहते वापस नहीं लौट पाएंगे। इसीलिए जिंग ने सभी लोगों को जल्द से जल्द लूनर डॉग को ढूंढने का आदेश दिया ताकि उसकी बैटरी की मदद से यूए वापस अपने बेस तक पहुंच सके। इधर काफी समय से बिना सोए लगातार गाड़ी चलाने की वजह से यूए और कंग दोनों ही काफी ज्यादा थक चुके थे, पर तभी सूरज ढलने की वजह से उनके पास सिर्फ 5 घंटे की बैटरी बची थी। तभी लूनर डॉग अचानक एक्टिवेट हो गया, पर पावर सेविंग मोड में होने की वजह से वह उन दोनों को नहीं ढूंढ सकता था। उधर बेस से 55 किलोमीटर दूर बैटरी खत्म होने की वजह से कैबेज भी चुका था और मजबूरन यूं और कंग को शिप से बाहर आना पड़ा। उधर एस्ट्रोनॉट जू ने लूनर डॉग का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर उसे यूई तक पहुंचाने का फैसला किया, पर रास्ते में ही बैटरी खत्म होने की वजह से लूनर डॉग एक बहुत बड़े गड्ढे में गिर गया, जिसे देखकर धरती पर सभी लोग बहुत निराश थे। उधर यूए और कंग तारों को देखते हुए आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी यूए एक बार फिर से जिंग की यादों में खो गया। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि कंग एक कांच की रिफ्लेक्शन का पीछा करते हुए इधर उधर भाग रहा था। इससे यूए को एक आइडिया आया और उसने कंग की पीठ पर एक स्लेज बांध दिया, जिसके बाद उसकी सर्फिंग प्रैक्टिस बहुत काम आई। अब वो दोनों बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ रहे थे, पर तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा आ गया, जिसे पार करने के लिए यूए ने बड़ी ही चालाकी से नाइट्रोजन टैंक्स का इस्तेमाल किया। उसकी ये कामयाबी देखकर धरती पर सभी लोग काफी खुश थे और अब उनमें एक नई उम्मीद जाग गई थी। दूसरी तरफ अपनी बहादुरी की वजह से यूए को धरती पर कई सम्मान मिले। उन्हें लेने के लिए चेयरमैन खुद जाया करते थे। तभी जिंग ने चेयरमैन को बताया कि आने वाले 3 महीनों में कम्युनिकेशन लाइंस ठीक होने वाली हैं, जिसके बाद वे लोग यूए से संपर्क कर सकते हैं। धीरे धीरे चीजें वापस से ठीक होने लगी, पर कोई यह नहीं जानता था कि पाई एस्ट्रॉयड का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी खतरा बनकर उन सभी का इंतजार कर रहा था। उधर यूए और कंग आपस में खेल रहे थे कि तभी कंग ने गलती से कुछ तारों को छू दिया। इसके बाद यूए को स्क्रीन पर पिछली बार की तरह कुछ सिग्नल्स दिखाई दिए। यह देखकर अब यूए को लग रहा था कि शायद धरती पर कोई जिंदा नहीं बचा और शायद पहले भी कंग ने इसी तरह तारों से कुछ छेड़खानी की होगी और तब वे सिग्नल्स
सिग्नल्स आए होंगे। यह देखकर यूए काफी ज्यादा उदास हो गया। उधर सिन ने अपनी पूरी ताकत से कम्युनिकेशन लाइंस ठीक करने का काम शुरू करवा दिया। कुछ दिनों बाद यूए ने कंग के लिए एक महिला कंगारू का खिलौना तैयार किया और खुद सब खत्म करने के लिए शिप से बाहर चला गया। अब यूए बहुत हताश हो गया था, इसलिए जिंग ने पूरी दुनिया को बताया कि असल में यूए क्या महसूस कर रहा है, और साथ ही उसने सभी लोगों से मदद मांगते हुए कहा कि अपने फोन की फ्लैशलाइट को चांद की तरफ मोड़ दें। उधर यूए जहाज से दूर अपना हेलमेट खोलने ही वाला था कि उसकी नजर धरती से आ रही रोशनी पर पड़ी। यह देखकर वह अपने घुटनों के बल बैठकर रोने लग गया। थोड़ी देर बाद बेस पर वापस जाकर जब यूए ने कम्युनिकेशन बटन ऑन किया तो वह आखिरकार अपने सभी साथियों को सुन पा रहा था। उन्होंने उसे धरती पर चल रही उसकी लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में बताया, पर इसके बावजूद यूए कुछ बोल नहीं रहा था, इसलिए सभी लोगों ने जिंग को उसके सामने खड़ा कर दिया। जिंग का हेलो बोलते ही वह काफी खुश हो गया। अगले कुछ दिनों तक सभी इंजीनियर्स ने यूए को उसका स्पेसक्राफ्ट सही करने में मदद की, लेकिन वह खुश तो सिर्फ जिंग को देखने के बाद ही होता था। आखिरकार स्पेसक्राफ्ट तैयार होने के बाद एक रात यूए को जिंग से अकेले बात करने का मौका मिला। इस दौरान जिंग ने उसे बताया कि उसने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ यूए की वजह से ज्वाइन किया था। असल में वह पहले इस डिपार्टमेंट में काम करने के लिए तैयार नहीं था, पर तभी उसकी नजर पास से गुजर रही जिंग पर पड़ी और जिंग को देखते ही उसे प्यार हो गया। अब उसने सोच लिया था, भाई चांद पर तो मैं जाके रहूंगा, इस बंदी के साथ रहना है तो रहना है। इसके बाद वह मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में छोटा सा काम करने को भी तैयार हो गया। इस बात को सुनकर जिंग ने भी उसे बताया कि उस दिन रॉकेट में बैठते वक्त उसने यूए को भागते हुए देख लिया था और अफसोस कि वह उस वक्त उसका इंतजार नहीं कर सकती थी। उनकी इस बातचीत की वजह से किसी का भी ध्यान धरती की तरफ बढ़ रहे एस्ट्रॉइड पर नहीं गया। अगले दिन कंग और यूए अपने घर वापस आने के लिए पूरी तरह तैयार थे। अपनी टीम की मदद से उन्होंने आखिरकार स्पेसक्राफ्ट को सही सलामत लॉन्च भी कर दिया। इसे देखकर सभी लोग काफी खुश थे, क्योंकि यूए और कंग चांद पर 923 दिन बिताने के बाद आखिरकार स्पेस स्टेशन में पहुंच गए थे। तभी जू ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाकर सभी को पाई के उस बड़े हिस्से के बारे में बताया जो तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था, और वहीं चेयरमैन का मानना था कि सिर्फ एक ही आदमी उन्हें इस खतरे से बचा सकता है, क्योंकि उसके जहाज का इंजन अपने आप में एक हथियार था। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि यूए ही था। यह सुनते ही जिंग ने कंट्रोल रूम में जाकर लाइव स्ट्रीमिंग को बंद कर दिया, जिसकी वजह से सभी लोग काफी हैरान थे। पर इससे पहले कि वह यूए से बात करती, उसे पहले ही इस खतरे के बारे में पता चल गया था। असल में उसने हेडफोन्स के जरिए उनकी सारी बातें सुन ली थी। अब वह जानता था कि मिसाइल्स में इंजन ना होने की वजह से उसे खुद उन मिसाइल्स को एस्ट्रॉइड से टकराना पड़ेगा, और मिसाइल के एक्टिवेट होने से पहले उसे अपने स्पेसक्राफ्ट में वापस भी आना होगा। इस मिशन में उसके जिंदा बचने के चांसेस बहुत कम थे, पर इसके बावजूद यूए इस काम को करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि वह जानता था कि अब धरती को बचाने की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर है। साथ ही उसने जिंग को कहा कि अगर वह मर गया तो अपने लिए किसी और को ढूंढ ले, क्योंकि वह उसे अकेले उदास जिंदगी बिताते हुए नहीं देखना चाहता। यूए के हामी भरते ही धरती पर सभी लोगों को अंडरग्राउंड बंकर्स में जाने के आदेश दे दिए गए। इसके बाद यूए ने सबसे पहले कंग को उसकी सीट से बांध दिया ताकि वह सही सलामत धरती पर पहुंच सके, लेकिन कंग अपने दोस्त के साथ ही रुकना चाहता था। दोनों के अलग होते ही यूए का सामना कई सारे पत्थरों से हुआ। उन्हीं में से एक पत्थर से टकराने के बाद उसका स्पेसक्राफ्ट गोल गोल घूमने लग गया। इसे रोकने के लिए यूए ने अपने एक कंपार्टमेंट को क्राफ्ट से अलग कर दिया। इसके बाद मिसाइल्स तो एकदम ठीक थी, पर उनका इंजन अलग हो चुका था। तभी जिंग ने उसे बताया कि पाई का वो हिस्सा उसके करीब से होकर गुजरने वाला था और वह किसी भी हाल में यूए की बलि नहीं चढ़ाना चाहती। ये बात सुनते ही यूए ने उसे बताया कि उसे अभी सिर्फ धरती को बचाने के बारे में सोचना चाहिए, और साथ ही यूए ने अपने जहाज को एस्ट्रॉइड की तरफ मोड़कर लाइव स्ट्रीम शुरू करने को कहा। इसके बाद उसने मिसाइल्स को डिटैच करते हुए सबका धन्यवाद किया। साथ ही उसने सबको बताया कि वह हमेशा सोचता था कि या तो आगे वाले मरेंगे या फिर पीछे वाले, बीच में काम करना एकदम सेफ है, लेकिन आज वह धरती और उस एस्ट्रॉइड के बीच में खड़ा था। इसके बाद वह जिंग का पसंदीदा गाना गाते हुए पूरी रफ्तार से एस्ट्रॉइड की तरफ बढ़ने लगा। इसे देखकर जिंग के साथ साथ सभी लोग रो रहे थे। उसके एस्ट्रॉइड के पास पहुंचते ही जिंग ने मिसाइल्स का बटन दबाने की नाकामयाब कोशिश की, और उस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ यूए के साथ बिताए हुए कुछ पल ही घूम रहे थे। पर तभी यूए ने उसे उसकी जिम्मेदारी याद दिलाते हुए बटन दबाने को कहा। कुछ ही सेकंड बाद एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और वह एस्ट्रॉइड छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। वे छोटे छोटे टुकड़े धरती से टकराते हुए तारों की तरह लग रहे थे, जिन्हें लाखों लोगों के साथ साथ कंग भी देख सकता था। तभी भीड़ में मौजूद एक लड़के ने अपनी छोटी बहन को बताया कि आज वे लोग अपने घर सिर्फ मून मैन की वजह से जा पाएंगे। अगले 10 सालों में सभी की मेहनत की वजह से धरती वापस सही हो चुकी थी। तभी स्पेस प्रोग्राम की नई चेयरमैन लस्सी ने सभी को बताया कि अब इंसान एक बार फिर से चांद पर जाने वाले हैं। उधर कंग भी एक बार फिर चांद पर जाने के लिए तैयार था। वहां पहुंचते ही उसे यूए के चांद पर बिताए हुए पल दिखाई दे रहे थे, जिन्हें देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। इसके बाद अपनी एक साथी के साथ धरती को देखते हुए उसने बताया कि 10 साल पहले फटे एस्ट्रॉइड का मलबा आज धरती के चारों तरफ एक रिंग की तरह घूम रहा था, जो उन्हें हमेशा हमेशा मून मैन की याद दिलाता रहेगा। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप कभी पृथ्वी से बाहर जाना चाहेंगे? कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।